नमस्कार दोस्तों, सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं। आज 11 जून तीनों शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हम आज उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप सक्सेबिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था, प्रोफेसर BR कंबोज को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो ब्राज़ील ने 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। सी ऑप्शन करेक्ट था। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अर्थात पश्चिमी विक्षोभ, ये इसका मुख्य कारण है। अशोक के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक के बाद दोस्तों मौर्य वंश का उत्तराधिकारी दशरथ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारत में आपको पता है मेघालय में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2024 में अध्यक्ष कौन बने हैं। तो तोमोको अकाने अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं 2020 के डाटा के अनुसार आपको बताना था। तो 2.68 लाख ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में भारत में। संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था। तो दोस्तों, गोलकनाथ केस में मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, यह निर्णय दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। आरबीआई की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है। तो 31 शाखाएं हैं आरबीआई की। बी ऑप्शन करेक्ट है। आईएसएल 2024-25 का विजेता कौन हुआ। तो मोहन बागान सुपर जायंट जो है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया, लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर बनाने की कमांड क्या है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूमर नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। झूमर नृत्य दोस्तों जो है ये सत्रिया से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जीते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों बीपू के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, इसको भी याद रखना है। भारत का विशेष आर्थिक समुद्री तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो याद रखिए 200 नॉटिकल मील्स जो रहता है, इतना एरिया रहता है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। 1833 के चार्टर अधिनियम से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, रेलवे शुरू करना, आयकर लागू करना, पुलिस व्यवस्था लागू करना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 यूएस ओपन महिला एकल का विजेता कौन था। तो दोस्तों, आर्यन सबलिंका। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। मैत्रक वंश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। तो मैत्रक वंश जो थे दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। तो याद रखिए, मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे। भट्टारक थे, इसको भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधान, ये प्रश्न पूछा गया। नीति आयोग का एसेट का कार्यक्रम किन मंत्रालयों के सहयोग से शुरू किया गया था। तो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एल्यूमिनियम में अन्य धातु को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, स्वदेशी सेवक होम किस आंदोलन से संबंधित था। तो गदर आंदोलन से संबंधित था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाला हरदयाल दोस्तों गदर आंदोलन से संबंधित रहे। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी सेवक होम की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीडी कुमार के द्वारा की गई और लाला हरदयाल भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वदेशी सेवक होम की स्थापना कहाँ हुई थी? वैंकूवर कनाडा में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोप 30 सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? बेलेम ब्राज़ील में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोप 30 सम्मेलन का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा था? जब ब्राज़ील में हुआ था दोस्तों, तो ब्राज़ील ही करेगा। कोप 30 के अध्यक्ष कौन होंगे? आंद्रे अरान कोरियो डू लोगो। बी ऑप्शन करेक्ट था। सिंगफो विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? सिंगफो विद्रोह दोस्तों 1830 असम के पूर्वोत्तर भाग में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया और विद्रोह से आपसे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंगफो विद्रोह के खिलाफ कौन था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों था सिंगफो विद्रोह। जीके से दोस्तों कुछ प्रश्न रहे आपके। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है? ये पूछा गया। पाक जलडमरू मध्य दोस्तों जो है आप देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है, पाक स्टेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया? तो निधि तिवारी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2024-26 की अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को चुना गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट था। 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आस्ताना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। डेटा सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यन समलिंका ने जीता था। भारतीय भूगोल से प्रश्न क्या थे दोस्तों? राजस्थान में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो लूनी, बनास और चंबल। ये प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? बता चुके हैं 200 समुद्री नॉटिकल माइल्स जो है। माही नदी की विशेषता क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। भारतीय 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न था दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं की सदस्यता की अवधि क्या थी? 5 वर्ष थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट से प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल नहीं है? तो देवदार जो है पर्णपाती वनों में सम्मिलित नहीं होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन था दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+S। सी बी ऑप्शन करेक्ट था। एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 11 जून की शिफ्ट्स में इतने प्रश्न आपसे जीके जीएस के पूछे गए।